त्रेता युग की महागाथा रामायण का वो क्षण जब रावण का वध हुआ, संपूर्ण सृष्टि ने देखा था। भगवान श्री राम के बाण से आहत होकर जब लंकेश रावण भूमि पर गिरा तो समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की। लेकिन यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जो आज तक लोगों को चकित कर देता है। कहते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार सामान्य तरीके से नहीं हुआ। उसका शव आज भी लंका की गहरी गुफाओं में सुरक्षित पड़ा है और यही कथा एक अनसुलझा रहस्य बन गई। रामायण में विस्तार से वर्णन है कि जब रावण मरा तो विभीषण को राज्य की गद्दी सौंपी गई। विभीषण एक धर्मनिष्ठ और रामभक्त राजा थे। श्री राम ने स्वयं उन्हें समझाया था कि रावण का संस्कार पूरे वैदिक विधि से करना चाहिए, किंतु यहाँ मतभेद शुरू होता है। कई लोक कथाओं और परंपराओं में ये कहा जाता है कि विभीषण ने अपने भाई का दाह संस्कार नहीं किया। कारण ये था कि रावण मात्र एक राक्षस नहीं बल्कि असाधारण शक्ति से संपन्न महातांत्रिक और विद्वान ब्रह्मज्ञानी था। उसकी देह पर विशेष तांत्रिक प्रयोग किए गए थे, जिसके कारण उसका शरीर साधारण मनुष्य की तरह नष्ट नहीं हो सकता था। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि रावण ने स्वयं ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे केवल ये आशीर्वाद मिला था कि उसका वध किसी साधारण जीव से नहीं होगा। उसके शरीर में कवच कुंडल जैसी दिव्य शक्तियां समाहित थीं। जब करुणा में डूबे इंद्रजित ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पिता से कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद रावण के शरीर को विशेष तंत्र से संरक्षित किया जाए, तो संभवतः उसी ज्ञान का उपयोग किया गया। रामायण के बाद के लोक संस्करण बताते हैं कि जब रावण का शव गिरा तो धरती कांप उठी और समुद्र की लहरें ऊंची उठीं। उस समय विभीषण के सामने एक दुविधा थी, क्या वे उसे जलाएं या उसकी शक्तियों को सुरक्षित करें। कुछ मान्यताओं के अनुसार विभीषण ने ब्रह्मांडीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उस शरीर को विशेष गुफा में ले जाकर तांत्रिक विधियों से संरक्षित कर दिया। आज भी श्रीलंका में कित्सिरा कंदा नामक गुफा का जिक्र होता है, जहां लोग मानते हैं कि रावण का शव रखा गया है। ये गुफा घने जंगलों और पहाड़ों के बीच है, जहां पहुंचना आसान नहीं। वहां जाने वाले कुछ साहसी यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने विशाल लोहे के दरवाजे देखे और भीतर से अजीब ध्वनियां सुनाई दी। कई बार तेज गंध भी महसूस हुई, जैसे किसी रसायन से शरीर को सुरक्षित रखा गया हो। लोग ये भी कहते हैं कि रावण केवल राजा ही नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और संजीवनी विद्या का महान ज्ञाता था। उसने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे अनेक गुप्त शक्तियां प्राप्त की थीं। माना जाता है कि उसी विद्या का प्रयोग उसकी देह पर हुआ, जिसके कारण उसका शव आज तक नष्ट नहीं हुआ। जब जब कोई साहसी उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी रास्ता भटक जाता है, कभी अचानक तूफान आ जाता है, कभी जानवर उस पर हमला कर देते हैं। मान्यता है कि उस जगह पर शक्तिशाली यंत्र और मंत्र की रक्षा लगी हुई है। पुराणों में भी इस तरह के प्रसंग मिलते हैं कि असाधारण योगी और तांत्रिक मृत्यु के बाद भी अपनी देह को सुरक्षित रखते हैं। उनके शरीर साधारण आग या समय से नष्ट नहीं होते। यही कारण है कि रावण के बारे में कहा जाता है कि उसका शव आज भी समाधि की तरह मौजूद है। कुछ स्थानीय कथाओं में तो ये तक कहा गया है कि उसका शव एक विशेष तेल और जड़ी बूटियों से ढका गया है, जो हजारों सालों तक शरीर को सड़ने नहीं देता। दूसरी मान्यता ये है कि रावण का शव साधारण शव नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। वो केवल मृत शरीर नहीं बल्कि शक्ति का केंद्र है। यही कारण है कि विभीषण ने उसे जनता से दूर गुफा में रखा, क्योंकि अगर वो शक्ति गलत हाथों में पहुंच जाती तो फिर से महाविनाश हो सकता था। कल्पना कीजिए कि रावण जैसा महातांत्रिक, जिसके पास पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, संजीवनी विद्या जैसी रहस्यमयी शक्तियां थी, उसका शरीर अगर आज भी सुरक्षित है तो उसमें कितनी अपार ऊर्जा होगी। कई विदेशी खोजकर्ताओं ने भी श्रीलंका में इस विषय पर रिसर्च की है। कुछ ने दावा किया कि उनके उपकरण उस क्षेत्र में काम करना बंद कर देते हैं, कंपस घूम जाता है और कैमरों की रिकॉर्डिंग फेल हो जाती है। ये सब इस और संकेत करता है कि वहां किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। अब सवाल उठता है, क्या रावण का शव सचमुच सुरक्षित है या ये सब केवल लोक कथाएं हैं? विज्ञान की नज़र से देखें तो ये असंभव लगता है, लेकिन इतिहास में मिस्र की मम्मियां, हिमालय के योगी और तिब्बत की बौद्ध परंपरा में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां शरीर हजारों साल तक नष्ट नहीं हुए। तो फिर क्या रावण का शव भी उसी रहस्यमयी परंपरा का हिस्सा है? रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो शिव का परम भक्त भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। उसकी विद्या और तपस्या इतनी महान थी कि आज भी विद्वान उसकी तुलना नहीं कर सकते। यही कारण है कि उसके शव से जुड़ी हर कहानी लोगों को आकर्षित करती है। भाइयों और बहनों, ये तो इस रहस्य की शुरुआत भर है।
असली गहराई तो तब आती है जब हम जानते हैं कि श्रीलंका की धरती पर उस गुफा का क्या महत्व है, वहाँ किस तरह की रहस्यमयी घटनाएं होती हैं और वैज्ञानिक भी वहाँ जाकर क्यों डरते हैं। इस सब का खुलासा हम अगले हिस्से में करेंगे। लेकिन सोचिए, अगर सच में रावण का शव आज भी वहाँ सुरक्षित है तो वो दिन कितना चौंकाने वाला होगा जब दुनिया उसकी झलक देखेगी। रावण की मृत्यु के बाद उसके शव से जुड़ी कहानियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका की धरती पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। लंका के पहाड़ों और घने जंगलों में बसे गांवों में आज भी बुजुर्ग लोग बच्चों को चेतावनी देते हैं कि कुछ जगहों पर कभी मत जाना, क्योंकि वहां लंकेश अब भी सो रहा है। ये चेतावनी केवल डराने के लिए नहीं बल्कि उस विश्वास से जुड़ी है कि रावण का शव वास्तव में एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। कहा जाता है कि ये गुफा त्रिकोणाकार पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, जहां साधारण व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। वहां जाने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने विशाल लोहे के दरवाजे देखे, मानो किसी खजाने को छिपाने के लिए बनाए गए हों। दरवाजों पर अद्भुत आकृतियां उकेरी हुई हैं, जिनमें नाग, गरुड़ और अग्नि जैसे चिन्ह अंकित हैं। लोक कथाओं में ये कहा जाता है कि ये दरवाजे किसी तंत्र मंत्र से बंद किए गए हैं और इन्हें केवल वही खोल सकता है जिसके पास सही मंत्र हो। स्थानीय किंवदंतियों में ये भी कहा जाता है कि जब जब कोई साहसी उस जगह के पास जाता है तो अजीब घटनाएं घटती हैं। किसी का रास्ता भटक जाता है, किसी का शरीर अचानक बीमार पड़ जाता है, किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार वहां पर चमगादड़ों का झुंड अचानक निकल आता है, मानो किसी को दूर भगाने के लिए। लोग मानते हैं कि ये सब उस जगह की रक्षा करने वाले अदृश्य प्रहरियों का कान है। श्रीलंका की कुछ प्राचीन पुस्तकों में कुब्बन गुफा और कित्सिरा कंदा का जिक्र मिलता है, जिन्हें रावण से जोड़ा गया है। कहते हैं कि इनमें से किसी एक गुफा में रावण का शव रखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि वो शव कैसा दिखता होगा। मान्यताओं के अनुसार वो शव साधारण शव की तरह नहीं है। उसका रंग ताम्रवर्णी है और उसमें अब भी हल्की गर्माहट महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी नाड़ी अब भी धीमी गति से चल रही है, मानो वो समाधि की अवस्था में हो। शव के चारों ओर लोहे की जंजीरें और तांत्रिक यंत्र लगे हैं ताकि कोई भी उसकी शक्ति को प्राप्त न कर सके। एक स्थानीय साधु ने एक बार दावा किया था कि उसने ध्यान में उस शव को देखा है और उसके चारों ओर नीली रोशनी की आभा दिखाई दी। उसने कहा कि अगर वो शक्ति बाहर आ गई तो पूरी दुनिया में विनाश हो सकता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सब मान्यताएं अजीब लग सकती हैं, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां शरीर हजारों साल तक सुरक्षित रहे हैं। मिस्र की मम्मियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां भी शवों को विशेष रसायनों और विधियों से सुरक्षित रखा गया। हिमालय में कई योगियों के शरीर आज भी हिम के अंदर सुरक्षित मिले हैं। तिब्बत में बौद्ध मक्षुओं के सुकुमार शरीर आज भी संरक्षित हैं। तो क्या ये संभव है कि रावण का शव भी किसी विशेष तांत्रिक विधि और जड़ी बूटियों से सुरक्षित किया गया हो? कई विदेशी शोधकर्ताओं ने श्रीलंका में इस विषय पर रिसर्च की है। 20वीं शताब्दी में कुछ यूरोपीय अन्वेषक उस गुफा तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं, कंपस घूम जाता है और कैमरों की रिकॉर्डिंग फेल हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने ये भी कहा कि वहां बहुत अधिक चुंबकीय शक्ति मौजूद है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते हैं। सवाल ये है कि ये शक्ति कहाँ से आती है? क्या ये केवल प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र है या वास्तव में रावण के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा? श्रीलंका सरकार ने भी इस विषय पर कई बार शोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से ये अभियान अधूरा रह गया। कुछ कहते हैं कि जानबूझकर ये रहस्य छिपाया जा रहा है, क्योंकि अगर रावण का शव मिल गया तो दुनिया का ध्यान श्रीलंका पर केंद्रित हो जाएगा और इससे राजनैतिक और धार्मिक विवाद खड़े हो सकते हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि गुफा की जगह पहले से चिन्हित है, लेकिन वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाती। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि रावण का शव केवल मृत शरीर नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र है। वो शव तंत्र और योग की ऐसी अवस्था में है जहां आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती। इसे अर्ध समाधि कहा जाता है। माना जाता है कि महाकाल के अंत तक रावण उस अवस्था में रहेगा और जब समय उचित होगा तो उसकी ऊर्जा फिर से प्रकट होगी। कुछ लोग इसे कलयुग के अंत का संकेत भी मानते हैं। कल्पना कीजिए कि आज विज्ञान के सामने रावण का शव आ जाए तो क्या होगा? दुनिया भर के वैज्ञानिक उस पर रिसर्च करेंगे, उसकी संरचना समझने की कोशिश करेंगे और संभव है कि उसमें छिपे रहस्यों से नई खोजें निकलें। परंतु क्या ये वास्तव में सही होगा? क्योंकि वो शव केवल एक वैज्ञानिक नमूना नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। अगर उसकी शक्ति गलत हाथों में चली गई तो मानव सभ्यता के लिए संकट बन सकती है। रामायण में ये स्पष्ट है कि रावण केवल एक विलन नहीं था, वो महान विद्वान, ज्योतिषाचार्य और संगीत का ज्ञानी था। शिव तांडव स्तोत्र उसकी भक्ति और लेखन शैली का प्रमाण है।
तो क्या ऐसा व्यक्ति सचमुच मृत्यु के बाद भी नष्ट हो सकता था? शायद यही कारण है कि उसका शव आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। भाइयों और बहनों, ये तो इस रहस्य की शुरुआत भर है।